लेट सपोज समवन इज लिविंग इन अ केज। कोई एक पर्सन है जो केज में या जेल में रह रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो उस जेल में रह रहा है ना, उस बंदे को नहीं पता कि वो एक जेल में रह रहा है। इसी तरीके की ना हमारी कुछ सोच विचार के साथ होता है कि हम एक तरीके से इस लाइफ को ना सोचने लग जाते हैं। हमारे विचार कुछ ऐसे होते हैं कि हमें ऐसा लगता है यही ट्रूथ है। कुछ बिलीव सिस्टम हमारे ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि यही पूरी सच्चाई है। लेकिन ये जो हमारे बिलीव सिस्टम, हमारा जो थॉट पैटर्न है, हमारे सोचने समझने का जो भी हमने अभी तक का स्टैंडर्ड सेटअप कर रखा है, हमें ऐसा लगता है यही ट्रूथ है। बट एक्चुअली वी आर केज्ड बाय आवर belief system, our perception about this life. Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process. Because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. So guys, आपके inner work का इस humanity पर effect पड़ता है. So keep on doing your inner work. Guys, जो आज का topic है ना, वो है we are living in a self-made cage. अब इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ. देयर इज एन एग्जाम्पल. एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एक बेबी एलिफेंट के ऊपर. ठीक है, एक बेबी एलिफेंट था जिसको ना बचपन से ही ना एक शैकल से बांधा हुआ था, एक जंजीर से बांधा हुआ था. तो क्योंकि वो बेबी छोटा था ना, उसके लिए ना वो शैकल थोड़ा बड़ा था, वो उसको तोड़ नहीं पाता था. तो उसने शुरुआती कुछ दिनों में तो काफ़ी उससे उस शैकल से लड़ाई की है ना, उसको चैलेंज किया, बट वो टूटी नहीं. तो जैसे जैसे वो बड़ा होता गया और उसने वो ट्राई फिर जारी रखी, एक समय आया जब उसने मान लिया कि भाई ये शैकल तो मुझसे टूटेगी नहीं. लेकिन हुआ क्या, वो एलिफेंट है ना बहुत बड़ा हो गया, बहुत जायंट हो गया, और उसके सामने वो जो शैकल थी ना, वो जो चेन थी जिससे वो बंधा हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी और पतली थी जिसको तोड़ा जा सकता था. लेकिन फिर ऐसा क्या था? जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, जिन साइंटिस्ट ने उस एलिफेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्या है भाई कि जो इतना बड़ा हाथी एक मामूली सी चेन को नहीं तोड़ पा रहा, जबकि वो तोड़ सकता है. वो एक मामूली सी चेन है, उसके स्ट्रेंथ के आगे. बचपन पे तो समझ आता है कि भाई बचपन में तो वो छोटा है और चेन उसके आगे बहुत मोटी है, तोड़ नहीं सकता, उसके पास उसने स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है. लेकिन अब तो हाथी बड़ा हो चुका है, नाउ तो वो तोड़ सकता है, बाहर निकल सकता है. बट ऐसा क्या है वो जो तोड़ नहीं पा रहा है? ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में होता है कि जिस तरीके से हम बचपन से या फिर जब से हमने इस दुनिया को सोचना समझना शुरू किया है, जानना शुरू किया, एक्सपीरियंस करना शुरू किया, तब से ही ना हम अपनी इस रियलिटी में चीज़ों को ना एक तरीके से परसीव कर करके अपने अंदर ये जो चेन थी ना, जो हाथी के पैर में जो चेन थी, वैसे ही फिल्टर्स क्रिएट कर चुके हैं. अपने खुद के ही पिंजरे हम बना चुके हैं और हमें पता ही नहीं कि हम उन पिंजरों में रह रहे हैं, क्योंकि हमने कभी उसको चैलेंज करने की कोशिश नहीं की. जब हम चीज़ों को चैलेंज नहीं करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमने आज तक देखा है वही रियलिटी है. जिस तरीके से ये लाइफ चलती आई है, जिस तरीके से लोग बिहेव करते आए हैं, वही रियलिटी है. बट एक्चुअली रियलिटी उतनी नहीं है जितनी हम देख पा रहे हैं. क्योंकि अगर जो बंदा जेल के अंदर है उसे ये दिखाया जाए, बताया जाए कि भाई ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, दुनिया इस जेल के बियॉन्ड भी है, तो उसको अचंभा होगा. शुरुआत में अचंभा होगा, वो क्वेश्चन करेगा कि ऐसे कैसे यार, मतलब उसको कितना बड़ा धोखा होगा कि भाई ऐसा कैसे, अभी तक तो मैंने यही देखा था कि यही मेरी दुनिया है, इसके अलावा भी दुनिया है. उसको वो सारी चीज़ें बड़ी एलियन सॉर्ट ऑफ लगेगी कि भाई ओ माय गॉड ये भी रियलिटी थी. उसको एक ग्रीफ महसूस होगा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा नई चीज़, क्योंकि हमारा ईगो माइंड कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हम अपने आप को चेंज कर दें. तभी तो वो हाथी इतना बड़ा होकर अपनी शक्ल को नहीं तोड़ पाया, क्योंकि हमारा जो ईगो माइंड है ना, वो चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकता. क्योंकि उसने शुरुआत से ही देखा है कि भाई इसको तोड़ना विल बी पेनफुल, है ना, उस जंजीर को तोड़ना विल बी पेनफुल. वो दर्द देता है, शरीर में घाव कर देता है. इट मीन्स कि इसको रहने दो, एंड लाइफ इज लाइक दिस ओनली. तो वैसे ही हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, हमारे सोचने का नजरिया होता है. बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि भाई पैसा ऐसे ही कमाया जाता है, बिजनेस करने से ये नुकसान हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब इज इजी, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वी शुड नॉट लेगेसी, वी शुड गिव, वी शुड कंसिडर एवरीवन. हमें सबका ध्यान रखना चाहिए, सबको प्लीज करना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, वो करना चाहिए जो हमारी फैमिली सोसाइटी हमें कहती. तो जो बचपन से हम बिलीव करते आ रहे हैं ना, उसके पीछे का एक कारण था जो उस समय हमें फायदा दे रहा था. लेकिन बड़े होने के बाद ना हमने उसको क्वेश्चन करना बंद कर दिया, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि यही हमारा होल ट्रूथ है. जबकि हम ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, जबकि हम ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन हम
बंधे हुए हैं अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से, अपने सोचने के नज़रिए से। आपका जो नज़रिया है ना, आपकी इस रियलिटी को क्रिएट करता है। जिस तरीके से आप इस रियलिटी को देखते हो ना, आपकी रियलिटी वैसी ही नज़र आती है आपको, क्योंकि आपका ईगो माइंड जिस तरीके से आप इस दुनिया को देखते हो ना, उस तरीके के कॉन्फर्मेशंस आपको ला कर देता है, उस तरीके के एविडेंसेस आपको ला कर देता है। अगर आप ये मानोगे कि भाई पैसा तो एक तरीके से ही कमाया जा सकता है, तो आपको पैसा सिर्फ उसी तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर आप ये बिलीव करोगे कि भाई आई हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, मुझे नहीं पता सैलरी के अलावा भी कहीं से भी पैसा आ सकता है, एंड आई बिलीव दिस, आपके पास कुछ समय बाद अलग अलग रिसोर्सेज से पैसा आने लग जाएगा। आप इसके हिंट्स देखोगे, आप इसके एविडेंसेस देखोगे। क्यों? क्योंकि आपने पुराने वाले बिलीव सिस्टम को चैलेंज करके एक नया बिलीव सिस्टम जब डेवलप किया है, तो उसके पीछे आप अपने ऊपर बहुत इनोव वर्क किया है। अपने उस बिलीव सिस्टम को, जो नया बिलीव सिस्टम है, उसको एक बहुत ही पावरफुल आपने एनर्जी दी है। उस बिलीव सिस्टम के पीछे के सारा गिल्ट, शेम जो है ना, आपने सब हटा दिया है। एंड वो एक प्योर बिलीव सिस्टम है जो आपको आपका ईगो माइंड, जिसके बेसिस पे नए कन्फर्मेशन, नए एविडेंसेस दे रहा कि हाँ देखो, तुमने कहा था मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती हैं सैलरी के अलावा, देखो यहाँ से पैसा आ गया, अचानक से पैसा आ जाता है। सोच और आपका जो नजरिया, जिस तरीके से आप इस दुनिया को देखते हो ना, वो आपके लिए मैजिक क्रिएट कर सकता है। अगर आप ऐसे इस तरीके से सोचो जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, जो आपको एक्सपैंड करती है, ना कि जो आपको बहुत कंट्रोल करके, बहुत ही रिजिड आपका माइंडसेट रखती है। इफ़ यू आर नॉट फ्लेक्सिबल, यू आर नॉट लिविंग दिस लाइफ फुल्ली। आप फ्लेक्सिबल नहीं हो तो आपका ईगो माइंड बहुत ज़्यादा रिजिड है, आप बहुत ज़्यादा ढीठ हो, और आप बदलने वाले नहीं हो, बदल नहीं सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि आपने इस रियलिटी को इतना ज़्यादा सोचा है, इतना इसको रियल माना है कि आपका ईगो माइंड कहता है कि भाई इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपका ईगो माइंड एक्चुअली आपका एम्प्लॉई है, आपका जीनी है। वो वही करता है जो आप उसको कमांड देते हो। अगर आप उसको एक नई तरीके का कमांड दोगे, वो आपको नई तरीके का जो है रिजल्ट क्रिएट करके देगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते। ईगो माइंड सबसे पहले जिससे डरता है वो है नयापन। कुछ नया हो जाएगा, नया हो जाना मतलब इसकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी। कुछ भी हम आज नया करेंगे जो हमने आज तक नहीं किया, इट विल चेंज माई आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को चेंज करने से ईगो माइंड बहुत डरता है। उसे नयापन बिल्कुल नहीं पसंद, उसमें उसको लाइफ के नए एक्सपीरियंसेस बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या आ जाएगा, पता नहीं कौन सा खतरा आ जाएगा इस चैलेंज के साथ, पता नहीं ऐसा अनप्रेडिक्टेबल क्या हो जाएगा जिससे मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा, इस बंदे को नुकसान हो जाएगा, इसको दर्द हो जाएगा, इसको पेन हो जाएगा, इसको फेलियर मिलेगा, क्रिटिसिज्म मिलेगा, जजमेंट मिलेगा। अरे यार, कौन इतना पेन लेना चाहेगा? इससे अच्छा इसको वही सोचने दो ना जैसा ये बचपन से सोचती आई है, बिकॉज इट इज सेफ, इट इज फेमिलियर। कुछ भी नया करना इज डेंजरस, पता नहीं क्या आ जाएगा, पता नहीं किस बात से इसको क्या दुख हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ईगो माइंड वही करता है जो हम बिलीव करते हैं। तो हमारे बिलीव सिस्टम को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हैप्पी नहीं हैं, हमारी लाइफ में जो हमें मिल रहा है, अगर हम उससे हैप्पी नहीं है ना, तो बहुत ज़रूरी है हम उसको चेंज करें, क्योंकि हमारी लाइफ हमें दुख देने के लिए नहीं है। हमारी लाइफ हमें सिर्फ जेल में, केज में बंद करने के लिए नहीं है। हमारी लाइफ हमें फुल एक्सप्रेशन करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लाइफ शुड बी फुल ऑफ फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड ईज़। अगर लाइफ में कुछ चीज़ें चैलेंजिंग आ रही है, लाइफ में अगर डिफ़िकल्टी आ रही है, या फिर वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जैसा आप चाहते हो, तो चेंज योरसेल्फ। जब हम खुद को चेंज करते हैं, हमारा ईगो माइंड हमें उसी के अकॉर्डिंग नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है ला कर देता है, नए रिजल्ट्स ला कर देता है, और हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। हाँ, ईगो माइंड को चेंज करने में होती है डिफ़िकल्टी, बट ये जो चेंज होता है ना आपकी लाइफ में, आपको एक्सपैंड करता है, आपके सोचने का नज़रिया, आपको जीने का नज़रिया, आप जिस तरीके से इस लाइफ को जी रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको कम्प्लीटली चेंज करता है, आपको एक्सपैंड करता है। एक्सपेंशन हमेशा पेनफुल होता है, डरावना होता है, हमें नहीं पता क्या आ जाएगा, पता नहीं क्या चैलेंज आ जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई जो भी चैलेंज आएगा ना, आई हैव हेल्प अराउंड मी, आई हैव रिसोर्सेज, आई कैन सीक हेल्प, आई कैन आउटसोर्स थिंग्स। तो इस तरीके से अगर आप बिलीव करोगे, मानोगे कि भाई और भी तो लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है ना, एंड वो कर रहे हैं ना, तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आई यूज्ड टू बिलीव दैट कि भाई पहले कोई चीज़ टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी ना, तभी मैं नई चीज़ ला सकती हूँ। बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड आई वॉज ट्रेन्ड एंड ब्रेन वॉश्ड, और मैंने लर्न किया है एक्चुअली। दे डिडंट डू एनीथिंग इंटेंशनली, दे जस्ट डिड व्हाट दे न्यू। आई जस्ट पिक्ड अप जो मैंने देखा, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि भाई
पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने हमेशा ये बताया कि जब तक पुराने वाली चीज़ ख़राब ना हो नहीं मत लाओ, बिकॉज इट विल बी वेस्टेज ऑफ मनी, इट विल बी द डिसरिस्पेक्ट ऑफ द ओल्ड थिंग। ठीक है, हमेशा से ये सुना है कि पहला कपड़ा फट जाए तो नया लेकर आओ, पहली चीज़ टूट जाए तब नया लेकर आओ, क्यों पैसे वेस्ट करने। देयर वाज लॉट्स ऑफ गिल्ट एंड शेम अराउंड बाइंग न्यू थिंग्स, अगर पहले वाली चीज़ वर्किंग है तो, है ना। इस बेसिस पे पुरानी चीज़ को छोड़ देना कि भाई ये पुरानी हो गई वॉज नॉट अलाउड। तो जब आई वॉज अडल्ट, मैं पैसे कमाने लग गई, मैं इंडिपेंडेंट हो गई, आई हैड जॉब, एवरीथिंग वॉज फाइन, बट देयर केम अ टाइम जब मुझे ना एक नया फ़ोन चाहिए था विद अपग्रेडेड कैमरा। आई यूज टू वेट एंड वेट एंड वेट कि भाई पहले वाला टूट जाएगा ना तब मेरे पास नया आएगा। एंड एवरी टाइम आई नोटिस्ड अ पैटर्न कि मैं इतनी ढीठ हूँ ना कि जब तक पुराने वाली चीज़ एकदम ख़राब नहीं हो जाएगी, टूट नहीं जाएगी, मैं अपने आप को अलाउ नहीं करती हूँ टू बाई अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दैट थिंग। एंड वो जो बीच में जो गैप आता है ना कि मेरी चीज़ टूट रही है और मैं नया ला रही हूँ, उसमें ना मुझे बहुत पेन मिलता था, बहुत ज़्यादा पेन मिलता था। लेट्स सपोज मुझे पता है कि मेरा स्पेक्स पुराना हो गया, ये कभी भी टूट सकता है, लेकिन आई यूज टू वेट कि भाई ये टूटेगा तो मैं नया लाऊंगी। अब इस प्रोसेस में क्या होता है ना, मेरा टूट जाता एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो टू एनी शॉप, जो भी स्पेक्स बनाते हैं उस शॉप पर जाना एंड एक दो दिन काम चलाना विदाउट स्पेक्स। कितना डिफिकल्ट, चैलेंजिंग मेरे लिए हो जाता। मैं अपनी स्कूटी राइड भी नहीं कर पाती थी, मैं घर से बाहर निकलूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। आई हैड लाइक वेरी लार्ज नंबर ऑफ माई लेंसेज। ऐसे ही मैंने अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज में देखा कि भाई मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी, ज़रूरी भी है और उसकी उतनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिर भी मैं वेट करती थी कि भाई पहले वाला ख़राब होगा तो ही ला सकती हूँ। आई यूज टू केज माई सेल्फ, आई यूज टू लिमिट माई सेल्फ अ हेल लॉट कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पहले वाला जब तक पूरा तरीके से ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, नया खरीदना विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ गिल्ट एंड शेम इनसाइड मी। तो ईगो माइंड कहता नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम, जबकि इतनी ज़रूरत होती। There came a time when this pattern started repeating in all of my areas, even into my relationship. मुझे ऐसा लगता अगर मैं कुछ नया रिलेशनशिप अट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पहले वाले सारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, दे विल डाई ऑफ। आई हैव टू लेट गो ऑफ ओल्ड टू अट्रैक्ट सम न्यू रिलेशनशिप, सम न्यू फ्रेंडशिप। मुझे पहले वाली सारी फ्रेंडशिप्स को छोड़ना पड़ेगा, ये टूट जाएंगी, वो खराब हो जाएंगी। इफ I am doing something for myself, can disturb my personal life, can disturb my relationship with my kids. तो जब भी एक्सपेंशन की बात होती ना, देयर यूज्ड टू कम अ फियर कि भाई जो मेरे पास है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि अनकॉन्शियसली एक पैटर्न रिपीट हो रहा है लाइफ के हर एरिया में कि भाई कुछ नया चाहिए तो पहले वाला खत्म करो, नई किताब बाई करनी तो पहले वाली खत्म करो। मतलब कितना कंस्ट्रक्शन है, मतलब कितना हम जेल्ड हैं, केज्ड हैं, कितना केज्ड फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर दम घुट रहा है, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सपैंड क्योंकि इतनी लिमिटेशन हमने खुद के ऊपर लगा रखी। तो जब मैंने इसके ऊपर इनर वर्क किया, क्योंकि पैटर्न विल स्टार्ट रिपीटिंग एंड कीप ऑन रिपीटिंग अंटिल यू सी देम और ब्रेक देम। ठीक है, आपकी लाइफ में एक पैटर्न एक एरिया में रिपीट हो रहा है ना, थोड़े टाइम बाद अगर आप नहीं गौर करोगे वही पैटर्न आपकी लाइफ के हर एरिया में रिपीट होगा। देयर इज वन क्लाइंट, तो उनका एक पैटर्न था रिलेशनशिप को लेकर कि भाई रिलेशनशिप में चैलेंजेस आने लग जाते हैं, डिफिकल्टी आने लग जाती है ना, अनकॉन्शियसली शी यूज्ड टू चूज अ डिफरेंट पर्सन, और ये उनके रियल बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में होने लग गया। देन देयर केम अ टाइम जहाँ पर कुछ चीज़ों के साथ वैसा होने लग गया कि भाई किसी काम को लेकर या किसी चीज़ को लेकर उनको चैलेंज लगता ना, वो उस चीज़ को वहीं छोड़ देते, एक नई चीज़ की तरफ दौड़ने लग जाते। फिर देयर केम अ टाइम जहाँ पर उनको अपने जॉब में जो भी वर्क उनका एनवायरनमेंट था उसमें उनको ये चैलेंज फेस होने लगे। उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं आज तक बहुत सारी जॉब चेंज कर चुकी हूँ, पहले मैंने ये किया था, यहाँ मुझे डिफ़िकल्टी फेस हुई तो मैंने ये चेंज कर लिया, फिर मैंने ये करियर चूज़ किया, यहाँ पर मुझे ये चैलेंजेस फेस हुए तो मैंने ये चूज़ कर लिया। अब मैं थक गई हूँ करियर चेंज करके, वो भी एकदम डिफरेंट करियर चेंज करके। देन आई मेड हर सिट एंड मेड हर रियलाइज कि भाई ये जो पैटर्न है ना वो तुम्हारी लाइफ के हर एरिया में रिपीट हो रहा है। जिस तरीके से हम एक चीज़ को करते हैं ना उस तरीके से ही हम लाइफ के हर चीज़ को करते हैं। आपका पैटर्न सबकॉन्शियसली आपके हर एरिया को इन्फ्लुएंस करता है अगर आप वहाँ काम नहीं करोगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये बार बार रिपीटेशन हर एरिया में हो रहे हैं तो हम इसको चेंज कैसे करें। किसी भी एक पैटर्न को ब्रेक कर लो, लाइफ किसी भी एरिया के एक पैटर्न को ब्रेक कर लो, यू विल ब्रेक ऑल द पैटर्न्स ऑफ
डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। एक को अगर आपने क्रैक कर लिया ना तो आप सबको क्रैक कर लोगे। ये क्रैक कैसे कर सकते हो? बाई चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम, बाई चेंजिंग योर परसेप्शन। जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना कि भाई पुराने वाली चीज खत्म होगी तभी मैं लाऊंगी, इस चीज को ब्रेक कर दो। अगर आप ये चीजों में ब्रेक कर दोगे ना, रिलेशनशिप में ब्रेक हो जाएगा कि भाई नहीं, जो मेरी फ्रेंडशिप है अभी, जो मेरी रिलेशनशिप है वो भी मेरे साथ रहेगी, मुझे इसकी ज़रूरत है और मैं नया भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। आई कैन हैव बोथ। अगर मैं ये बिलीव सिस्टम बनाती हूँ, ये परसेप्शन बनाती हूँ कि आई कैन हैव बोथ, आई कैन हैव मोर, आई कैन होल्ड मोर, जो है वो तो रहेगा ही मेरे पास, लेकिन आई हैव कैपेसिटी टू होल्ड मोर। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को सोचते हो, अपने परसेप्शन को बनाते हो, अपने बिलीव सिस्टम को बनाते हो, ट्रस्ट मी, थिंग्स विल बी वेरी एक्सपेंसिव। बहुत एक्सपैंड करने वाली होगी, बहुत एनर्जाइज करने वाली होगी, बहुत ना आपको एक सेंस ऑफ पीस, कंटेंटमेंट देगी ये चीज़। क्योंकि आपके ये पैटर्न्स होते हैं ना, ये केज होते हैं, लिमिटेशंस होती है, आपको कंप्लीटली जीने नहीं देते। और ये जीने इसलिए नहीं देते क्योंकि डिवाइन आपको कहते हैं कि भाई तू इन पैटर्न से बंधी हुई है, इसलिए तू जी नहीं पा रही है। इन पैटर्न्स को तोड़ दे, रिलीज ऑल द पेन, गिल्ट, शेम अराउंड दीज पैटर्न्स एंड सी हाउ ब्यूटिफुल दिस लाइफ इज। तो गाइज इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने एक कोर्स बनाया है, परसेप्शन शिफ्ट कोर्स, जिसमें 6 वीडियोस हैं, 6 वर्कशीट्स हैं एंड 6 PDF फाइल्स हैं नोट्स की, जिसमें आपको मैंने वीडियोस के अलावा भी बहुत इन डेप्थ जो है कंटेंट दिया हुआ है। अगर आप उन नोट्स को भी गो थ्रू करते हो तो यू विल सी एंड एक्सपीरियंस दिस रियलिटी टोटली डिफरेंट। एंड वर्कशीट्स हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हो और कम्प्लीटली आपके सोचने के नज़रिए को वो कोर्स चेंज कर देगा। क्योंकि इतनी पावरफुल एक्सरसाइजेज हैं, इतनी पावरफुल इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाली हुई है ना कि आप ऐसा हो ही नहीं सकता जिस नज़रिए से आप पहले चीज़ें देखते थे उस नज़रिए से ही आप कंटिन्यू अपने इस दुनिया को देखने लग जाओ। क्योंकि इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है जो आपको इंस्टेंटली ट्रिगर करती है टू शिफ्ट योर रियलिटी फ्रॉम योर पास्ट रियलिटी टू न्यू रियलिटी। तो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गो एंड चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। एंड कोर्स कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही रीजनेबल, सबसे लोएस्ट रेट का मुझे लगता है ये कोर्स है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय दैट। एंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।